रिएक्शन विद NH3 सेकंड डालेंगे जल्दी से हेडिंग। बेसिकली हमने परसों को पहली कर ली थी SOCl2 PCl3 PCl5। अब उसके बाद बस एक और छोटी सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद NH3। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये मैंने उसी दिन करानी थी लेकिन फिर मैंने बस कराई नहीं थी। रिएक्शन विद तो NH3। भैया स्ट्रिफिकेशन कट कर दूं क्या? अब तूने इसी में डाल ली क्या हेडिंग स्ट्रिफिकेशन की? जी भैया। एक लाइन कट करके अगले कर ले, कोई नहीं, स्ट्रिफिकेशन अभी कट कर दे। पहले डाल लो रिएक्शन विद NH3 अमोनिया, ये हम लोग कर चुके हैं। रिएक्शन विद NH3, सही है ना? इसमें लिखेंगे लाइन लिखेंगे, तुमको लिखते लिखते समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी, लिखते लिखते ही याद आ जाएगी तुमको, सही है ना? लिखते लिखते कर चुके हैं हम लोग। लिखेंगे इसके अंदर इट इज जस्ट सिमिलर टू it is just similar to Hoffman ammonolysis. It is just similar to Hoffman ammonolysis, but but it stops at but it stops at 3 degree amine. But it stops at 3 degree amine due to less reactivity of alcohol. Due to less reactivity of alcohol. देखो ये जरा, ये ले लिया हमने C2H5OH अल्कोहल, सही है, और ये ले लिया हमने अमोनिया दैट इज NH3। क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा, पानी। OHH निकल गया, पानी निकल गया, और क्या बन गया? C2H5NH2 बन गया। अब उसके बाद रिएक्शन रुकेगी नहीं, दोबारा रिएक्शन होगी। सबको याद आ रहा होगा हॉफमैन एनालिसिस, लिखते लिखते हुए तुम लोग पढ़ चुके हो। C2H5OH, दोबारा क्या निकल जाएगा? अगेन यहाँ से HOH निकल गया, पानी निकल गया, और क्या बन गया? C2H5 का होल ट्वाइस NH। नेक्स्ट अगेन दोबारा रिएक्शन होएगी C2H5OH की, और फिर से अगेन यहाँ से निकल गया पानी HOH, और क्या बन गया? C2H5 का होल थ्राइस एंड N। ठीक है, ये बन गया। अब रिएक्शन आगे नहीं चलेगी, ध्यान रखना। हॉफमैन अमोनोलाइसिस के अंदर बन रहा था क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर था एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन अल्कोहल, सही है ना? मतलब ये जो अल्कोहल है ना, ये केवल 3 बार रिएक्ट करेगी, बना देगी 3 डिग्री अमाइन। उसके बाद अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगी, अल्कोहल इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, बट एल्काइल हैलाइड इससे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो बनाते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस के अंदर क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट, सही है? चिपका लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे जो लिखवाया है, फटाफट प्लीज पढ़ते रहना, सही है ना? लिखते लिखते पढ़ते रहना। एक लाइन लिखेंगे स्टिफिकेशन में, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर by the reaction of carboxylic acid, by the reaction of carboxylic acid with alcohol, carboxylic acid with alcohol in presence of concentrated H2SO4, in presence of concentrated H2SO4, ब्रैकेट में लिख लेना डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 is a dehydrating agent। क्यों कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट? क्योंकि H2SO4 पानी निकाल देता है, सही है ना? डिहाइड्रेटिंग का मतलब, डी का मतलब निकलना, हाइड्रेट का मतलब पानी, सो इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो पानी निकाल देता है, सही है? नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में फुल स्टॉप लगा के, इन द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, in the formation of ester, water molecule, in the formation of ester, water molecule is water molecule is also formed at, also formed as लिखना, also formed as side product। water molecule is also formed as side product, and in this, and in this water molecule, and in this water molecule OH part comes from, and in this water molecule OH part comes from acid,
OH part comes from acid, 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 and H part comes from alcohol, and H part comes from alcohol. ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में, it is proved by radioactive oxygen. It is proved by radioactive oxygen. ये प्रूफ करा जाता है रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन से. पढ़ते रहना एक बार लिखते लिखते, सही है ना. नोट करके लिखेंगे, एक नोट करके लिखेंगे. इफ HCl इज यूज्ड, इफ HCl, नोट करके, इज यूज्ड in place of H2SO4, if HCl is used in place of H2SO4, reaction remains same. Reaction remains same, but named as Fischer-Speyer esterification. ये लिखिए स्पेलिंग, Fischer, FISHER, Fischer, Speyer, SPER, Fischer-Speyer esterification. सही है कि अगर हमने H2SO4 की जगह HCl इस्तेमाल कर लिया तो रिएक्शन रहेगी सेम, बट रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, इट बिकम्स Fischer-Speyer esterification. ठीक है. अब जरा देखो, ध्यान से देखना जरा क्या बताया मैंने. 10th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये रहा एसिड CH3 COOH. ध्यान से देखते रहना क्योंकि इसका अपने को मैकेनिज्म भी करना है. एसिड प्लस अल्कोहल, दैट इज C2H5OH. एसिड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में. ये रहा कंसंट्रेटेड H2SO4, ऊपर लिख देते हैं, इट इज H2SO4. कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा. देखो जरा पानी कैसे निकलेगा, यहाँ से OHHH, ये निकल गया इसका पानी. सही है, क्या निकल गया यहाँ से? पानी निकल गया. और क्या बन गया? इट फॉर्म्स CH3 COO C2H5, CH3 COO C2H5. सही है ना. क्या है ये? इट इज ईस्टर. सही है ना. क्या है ये? ईस्टर है. ईस्टर, दैट इज फ्रूटी स्मेल. ठीक है ना, याद है सबको, फ्रूटी स्मेल बाहर आई. सो ईस्ट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हम लेंगे एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इट फॉर्म ईस्टर. अब देखो जरा इसका मैकेनिज्म, ध्यान से देखना मैकेनिज्म. पहले रिएक्शन नोट कर लेंगे एक बार जरा, ताकि तुमको रिएक्शन दिमाग में रहे, और फिर देखेंगे इसका मैकेनिज्म. फटाफट रिएक्शन नोट कर लेंगे. तो अब देखना जरा मैकेनिज्म ध्यान से, ठीक है. और प्लीज अभी देख लेना, हाथ के हाथ याद कर लेना, और कोशिश करना बिना देखे कर सको कॉपी के अंदर. सही है ना, कोशिश करना बिना देखे कर सको. ये ले लिया हमने सबसे पहले H2SO4. हर मैकेनिज्म की शुरुआत ऐसी होती है लगभग. क्या ले लिया हमने? H2SO4. सही है ना. H2SO4 क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा? H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. यहीं पर ही पहले एक सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जरा, या फिर एंड में पूछूंगा, तो ये रहा हमारे पास H2SO4, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. ये ब्रेक हो गया इसके अंदर. अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे एसिड. ये रहा एसिड, इट इज CH3 COOH, दैट इज लाइक दिस, डबल बॉन्ड O OH. और प्लीज जिसको जहां से समझ में आना बंद हो जाए वो बता देना पहली कि हमको समझ में आना बंद हो गया, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ये ईस्ट्रिफिकेशन का मैकेनिज्म. सही है ना. ये ले लिया हमने एसिड, दैट इज CH3 COOH. अब इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा माइनस ई इफेक्ट. क्या लगेगा इसके अंदर? माइनस ई इफेक्ट. अब जिनको नहीं पता माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, वो अपनी कॉपी के हेडर में लिख लेंगे. हेडर में कि अगर हमारे पास सेम एटम के बीच में, पहले देखो इसके अंदर होता क्या है. माइनस ई इफेक्ट से होएगा का कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में था डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएगा. ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या था? डबल बॉन्ड. एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये बना देगा CH3 CO नेगेटिव, और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर OH चली रहा है. सही है.
CO हो गया नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और नीचे OH चल ही रहा है। माइनस ई इफेक्ट से हुआ क्या, एक बॉन्ड टूट गया, जहां पर भी डबल बॉन्ड था उसका एक बॉन्ड टूट गया, एक पे आ गया नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसका नाम माइनस ई इफेक्ट ही क्यों है? बेसिकली जब दो सेम सेम एटम्स के बीच में, ये देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में, अगर दो सेम सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटता है तो उसे कहते हैं हम लोग प्लस ई इफेक्ट। सही है ना, क्या कहते हैं इसे हम लोग, प्लस ई इफेक्ट। एक पे आ गया प्लस चार्ज, एक पे आ गया माइनस चार्ज, क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्लस ई इफेक्ट। और अगर वहीं पर ही दो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के बीच में, मतलब कि एक है कार्बन, सॉरी ऊपर वाले में था कार्बन कार्बन, अब है दो डिफरेंट, मतलब कि एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटता है तो उसे कहते हैं हम लोग माइनस ई इफेक्ट। सही है, ये रट लो, इसे याद कर लो, जिन्होंने पढ़ रखा होगा उन्होंने पढ़ ही रखा होगा, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहते हैं इसे, 11वीं क्लास का टॉपिक है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। सही है ना, ई का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैरिक। ठीक है ना, फिलहाल ध्यान रखना दोनों सेम सेम के बीच में है तो प्लस ई, डिफरेंट डिफरेंट के बीच में है तो माइनस ई। शायद पहले भी आ चुका है ये, जब हमने उसमें पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के अंदर, याद है सबको मैकेनिज्म ऑफ हेलोजन? तो देखो जरा ध्यान से, तो ये रहा हमारे पास माइनस इफेक्ट, एक बन गया पॉजिटिव एक बन गया नेगेटिव। अब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाला, दैट इज H प्लस। H प्लस करेगा अटैक, कहां पर अटैक करेगा H प्लस, माइनस वाले के पास। सही है ना, ये सब बातें ध्यान रखना, ये सब बातें दोबारा दोबारा हर एक मैकेनिज्म में सेम रिपीट होंगी। पॉजिटिव वाला का अटैक करेगा नेगेटिव वाले के पास, और क्या बन गया, इट फॉर्म्स CH3 COH, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, इट फॉर्म्स OH। सही है, अब हमारे पास अटैक करेगी अल्कोहल। सही है ना, अब कौन अटैक करेगी, अल्कोहल अटैक करेगी। अरे जरा देखना किस तरीके से अटैक करेगी, ये ले लिया हमने अल्कोहल, दैट इज C2H5OH, ये रहा अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे है दो दो लोन पेयर, दिख रहे लोन पेयर, ये रे दो दो लोन पेयर है। किस हिसाब से है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के अंदर। एक ने बॉन्डिंग कर ली हाइड्रोजन से, एक ने बॉन्डिंग कर ली कार्बन से। सही है ना, बॉन्डिंग खत्म हो गई, कि क्या बचे 6 थे, 6 में से दो ने कर ली बॉन्डिंग, चार, चार बचे इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या है दो दो लोन पेयर हैं। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर हाईली नेगेटिव। सही है ना, लोन पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हाईली नेगेटिव। अब नेगेटिव वाला क्या अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पे, दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये रहा अटैक हो गया, ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया कार्बन के ऊपर। देखो जरा, बन गया हमारे पास CH3 C, ऊपर आया OH, नीचे आया OH, और यहां से अटैच हुआ है O। सही है, अब इस O से क्या क्या अटैच्ड है, एक अटैच है H, O से क्या क्या अटैच है, एक अटैच है H और एक अटैच है C2H5। सही है, एक अटैच है H और एक अटैच है C2H5, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो बचा रह गया। सिंपल सा फंडा सोचो ना, क्योंकि ये जो लोन पेयर थे केवल ये दिखने में नेगेटिव थे, इनके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था। सिंपली ऑक्सीजन ने कर दिया अटैक बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स, तो इन्हें अटैक कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है ये शिफ्ट हो गया इस पे, ऑक्सीजन पे। सही है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये शिफ्ट किस पे हो गया, ऑक्सीजन पे हो गया शिफ्ट। नाउ नेक्स्ट H प्लस ट्रांसफर, ये जो स्टेप है इट इज H प्लस ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर H है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, दो होती है, दो, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी है, 3 है, 3, तो 3 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये जो H है H, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर, ऊपर वाले OH पे। सही है, ये कहाँ हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, ऊपर वाले OH पे कर दो या नीचे वाले OH पे कर दो, बात एक ही है। तो H प्लस ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर, लेकिन ऐसे ऊपर वाले पे करते हैं क्योंकि नीचे ऊपर वाला तो अभी भी बना है ना, नीचे वाला पहले से ही बन के तैयार है, क्योंकि नीचे वाला जो है एसिड का पार्ट था। तो जो H प्लस था ना ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, इट इज H प्लस ट्रांसफर। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से CH3 COH2, OH2 पॉजिटिव, बिकॉज H प्लस क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, और यहाँ पर क्या है OC2H5 एंड यहाँ पर आ गया OH। क्या निकलता हुआ दिख रहा है, पानी, निकलता हुआ दिख रहा है पानी, यहाँ से निकल गया H2O निकल गया ऊपर से
यहाँ से H2O निकल गया ऊपर वाला, और क्या बच गया, इट फॉर्म्स CH3, C पॉजिटिव, OH, O सिंगल बॉन्ड, C2H5 निकल गया, पानी निकल गया। अब लास्ट में क्या निकल गया, H प्लस जो यहाँ पर डाला था। बेसिकली देखो H2SO4 क्या है, एक कैटलिस्ट है। मान लो H2SO4 क्या है, कैटलिस्ट है। इसने रिएक्शन में कोई काम नहीं करना, जैसा का जैसा डाला था वैसी का वैसे इसको वापस आना था। तो H प्लस जो ऊपर डाला था वो क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा वापस। यहाँ से क्या निकल जाएगा, जो H प्लस डाला था वो H प्लस क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। और क्या बन जाएगा, इट फॉर्म्स ईस्टर, CH3, C डबल बॉन्ड O, O C2H5। जो H प्लस हमने ऊपर डाला था वो एज इट इज का एज इट इज क्या आ गया, बाहर आ गया। सही है भाई, समझ में आ रहा है मैकेनिज्म? अभी दोबारा समझा दूंगा, दिक्कत मत लो। अगर इसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुंह लटका मत बैठे रहो, समझ लो, आगे का समझ लो। ये आगे यहाँ से H प्लस बाहर। अब उसके बाद H प्लस क्या हो जाएगा, दोबारा से चिपक जाएगा किसके साथ, HSO4 नेगेटिव के साथ। ये जो H प्लस था जो आखिरी में निकल के आया है वो क्या हो जाएगा, दोबारा से अटैच हो जाएगा HSO4 नेगेटिव के साथ। और क्या बन जाएगा, इट फॉर्म्स H2SO4, H2SO4। दोबारा देख लो, दोबारा लिखने से पहले दोबारा, अरे प्लीज अब की बार हाथ के हाथ याद कर लेना हर एक स्टेप। सबसे पहले क्या हुआ मैकेनिज्म के अंदर, पहले देखो रिएक्शन क्या थी, ये रहा एसिड, ये रहा अल्कोहल। लिख देता हूं इसके नीचे भी, इट इज एसिड एंड इट इज अल्कोहल। Acid plus alcohol in the presence of concentrated H2SO4 it forms ester। सही है ना, by the removal of water molecules। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप, H2SO4 क्या होएगा, ब्रेक होएगा H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव के अंदर। ले लिया हमने क्या, एसिड। एसिड के अंदर क्या लगेगा, माइनस ई इफेक्ट। क्यों लगेगा माइनस ई इफेक्ट, बिकॉज जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग एटम्स के बीच में है, तो इसमें क्या लगा, माइनस ई इफेक्ट लगा। ब्रेक हो गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में एक पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा अटैक, दैट इज H प्लस ने कर दिया अटैक। तो H प्लस गया नेगेटिव के पास, OH बना दिया। अब उसके बाद अल्कोहल अटैक करेगी। अल्कोहल के अंदर था यहाँ पर लोन पेयर, कहते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। लोन पेयर की तरफ से ऑक्सीजन अटैक करेगा कार्बन को जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और बन जाएगी कुछ इस तरीके की स्पीशीज। अब हमको मालूम है ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, यहाँ पर कितनी है 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, H प्लस ट्रांसफर। सही है ना, ये स्टेप क्या है, H प्लस ट्रांसफर। ये जो H प्लस था यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ, दैट इज OH2। अब यहाँ से निकल गया, यहाँ से पानी हो गया रिलीज, यहाँ से निकल गया पानी निकल गया, और क्या बन गया CH3 C प्लस OH OC2H5। पॉजिटिव चार्ज था वो अगेन कहाँ गया, कार्बन पर आ गया। अब उसके बाद लास्ट में जो हमने H प्लस डाला था, जो हमने H प्लस इस्तेमाल करा था किसका, H2SO4 का, वो वापस हम लोग दे देंगे। किसे दे देंगे वापस, H2SO4 का वापस दे देंगे, ताकि ये दोबारा से H2SO4 बना सके। सही है, लास्ट में क्या निकल गया, H प्लस निकल गया और बन गया हमारे पास H2SO4। देख लो एक बार, देख लो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा का सारा मैकेनिज्म। उसके बाद अगर ना समझ में आए तो बताना, बहुत स्पीड में चिपका लेंगे अब। और चिपकाने का मतलब भाई एक एक स्टेप देख देख के लिखना ध्यान से कि याद हो जाए, अभी के अभी याद हो जाए। सही है ना, जल्दी चिपकाएंगे बहुत रफ्तार में। और चिपकाने के बाद अभी देखो, देख देख के लिखो। उसके बाद कॉपी के लास्ट पेज पे बिना देखे कोशिश करेंगे पूरा का पूरा मैकेनिज्म लिखने की। सही है ना, बिना देखे लिखेंगे कॉपी के पीछे। फटाफट देखो, बस एक छोटा सा पॉइंट था। क्या पॉइंट था कि ईस्टिफिकेशन एक स्पेशल रिएक्शन होती है। बेसिकली स्पेशल क्या है, सबसे पहली बात, ईस्टिफिकेशन के अंदर एसिड अपना OH देता है। मतलब कि तुमने हर जगह देखा होगा कि एसिड H प्लस रिलीज करता है, एसिड H प्लस रिलीज करता है, बट ईस्टिफिकेशन इज द ओनली रिएक्शन वेयर एसिड कंट्रीब्यूट इट्स OH। सही है ना, एसिड जो है वो OH देता है और अल्कोहल देता है H। यहाँ पे तुमने देख ही लिया होगा। सही है ना, जो अल्कोहल है उनने क्या दे, देखो यहाँ पर देखो, इस स्टेप में देखना, यहाँ से देखो C2H5OH। अल्कोहल ने जब अटैक कर दिया, तो अल्कोहल ने अटैक करने के बाद क्या हुआ, जो इसका H था केवल वो क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, दैट इज H प्लस ट्रांसफर। तो H प्लस ट्रांसफर, अल्कोहल का H गया है और एसिड का, ये था एसिड, एसिड का OH गया है।
तो ये एक इकलौती रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन जिसके अंदर एसिड जो है वो OH देता है। और अब इसको पता कैसे लगाते हैं, देखो अभी तो तुमने मैकेनिज्म तुम्हारे सामने है, ये तो कॉपी में लिखी लिखाई बातें हैं, मैकेनिज्म है तो, लेकिन लैब में कैसे पता लगाओगे, तो लैब में पता लगाते हैं रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन की मदद से। दैट मीन्स जो एसिड होता है ना, एसिड एसिड के अंदर हम लोग नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग लेते हैं वहां पर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। तो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारे पास वो हुआ है, मतलब कि नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, एसिड भी नहीं लेते हम लोग, लेते हैं एक सेकंड, क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड रुको। बेसिकली देखो, बेसिक फंडा कहते हैं, बेसिक फंडा बताता हूँ मैं, कि इन दोनों में से किसी एक में, याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्टली किसमें, कि इन दोनों में से किसी एक कंपाउंड के अंदर हम लोग ले लेते हैं रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, सही है ना, इन दोनों में से किसी एक कंपाउंड में हम लोग ले लेते हैं रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। मान लो देखो मैंने एल्कोहल में ले ली, अल्कोहल में मैंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ले ली, मतलब कि जो अल्कोहल की ऑक्सीजन थी ना, दैट इज रेडियो एक्टिव। तो जब तुमने ईस्टरिफिकेशन करा ली, तो जो ईस्टर बन के आया ना, ईस्टर, उसमें भी रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन मौजूद थी, ईस्टर में भी रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन मौजूद थी। इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल से ओ नहीं निकला, सही है ना, और हमारे पास प्रूफ होके आ गया कि ईस्टरिफिकेशन के अंदर जो OH होता है, OH वो निकलता है एसिड से। क्योंकि अगर देखो खुद सोचो, अगर अल्कोहल से OH निकलता तो जो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन थी वो होती पानी के अंदर, बट पानी में रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन नहीं थी, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन थी ईस्टर के अंदर। सही है, समझ में आई रेडियो एक्टिव वाली बात। और दूसरी बात ये थी फिशर स्फीयर वाली, कि अगर तुम यहाँ पर H2SO4 की जगह ले लोगे HCl, तो रिएक्शन सेम रहेगी, मैकेनिज्म सेम रहेगा, बट रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिशर स्फीयर ईस्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास ईस्टिफिकेशन का मैकेनिज्म और ईस्टिफिकेशन। ठीक है, सबको समझ में आ गई होगी, और सबने एक बार अपनी प्लीज कॉपी के पीछे जरूर लिख लेना, सही है ना। नेक्स्ट डाल देंगे, नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फोर्थ एंड लास्ट, इसका मैकेनिज्म कराएंगे कल को। फोर डाल देंगे लास्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बताना किसकी प्रेजेंस में होएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अभी बताया था मैंने, अभी बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है? H2SO4। इट इज H2SO4। अरे हाँ, H2SO4 से एक बात और याद आई, तुम्हें यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने तुमसे कहा था मैंने पूछूंगा। अब ध्यान से किसी को देखो जवाब, एक सेकंड रुको, चलो जी देखो, जिसको जवाब आता हो प्लीज देना, सही है ना। वैसे बहुत बहुत टफ है, उम्मीद है कोई ना कोई जवाब दे ही देगा। ये मान लो ये था H2SO4, सही है ना, इसमें से अब क्वेश्चन क्या है कि H2SO4 में से H है दो दो, सही है ना, यहाँ पर दो H है। अब ये दोनों H निकाल सकता है, H2SO4 दोनों H निकाल सकता है, लेकिन पहला H निकालना आसान होता है, दूसरा H निकालना मुश्किल। क्यों? रीजन क्या है कि H2SO4 में से फर्स्ट H प्लस निकालना आसान होता है और दूसरा H प्लस निकालना होता है मुश्किल। रीजन बताना है। इट इज ए एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर पी ब्लॉक। चैप्टर पी ब्लॉक का एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि H2SO4 में से पहला H प्लस निकालना आसान होता है, दूसरा मुश्किल। रीजन बताना, रीजन क्यों, बताओ, किसी में दम हो तो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया तुमने, बहुत बढ़िया। चलो देखो फिर तो क्या है, बेसिकली सही बताया बिल्कुल। तो यहाँ पर जो HSO4 बनता है, सही है ना, HSO4 जो बनता है ये होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सही है ना, बिल्कुल सही बताया तुमने कि HSO4 नेगेटिव जो बना है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस होने की वजह से इसमें से, अब देखो एक H प्लस निकाला हमने H2SO4 में से जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं था, सही है ना, लेकिन जब H प्लस निकल गया तो यहाँ पर बना HSO4 नेगेटिव विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इसमें था रेजोनेंस, तो अब इसमें रेजोनेंस है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, तो इसमें से अब इस HSO4 नेगेटिव में से H प्लस निकालना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, सही है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका, पी ब्लॉक का, ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। चलो जी नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन बोले तो रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का निकलना। लिख लो, एक लाइन लिख लो, यही लिखवानी है। इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर, it is the removal of water molecule, it is the removal of water molecule from alcohol, from alcohol in the presence of, in the presence of concentrated H2SO4, in the presence of
कंसंट्रेटेड H2SO4, ब्रैकेट में लिख लेना डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ब्रैकेट में लिख लोगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सही है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट में लिख लेंगे, नेक्स्ट लाइन में इट इज, सॉरी इट हैपन्स, हाँ जी, हाँ हाँ, तो ये जो मैंने लिखवाई, इट हैपन्स इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में होती है। सबसे पहली फॉर्म है, बेसिकली फॉर्म क्या है, इसमें टेम्परेचर का चेंज है, टेम्परेचर का वेरिएशन है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन है। ध्यान से देखना जरा कैसे। सबसे पहले ले ली मैंने अल्कोहल, दैट इज C2H5OH, ये रही अल्कोहल। तो अब अल्कोहल के अंदर अगर मैं टेम्परेचर ले लूंगा, दो नहीं तीन वेरिएशन होती है, तीन। देख रहे हैं ध्यान से कैसे। अगर मैंने टेम्परेचर ले लिया मान लो 170, स्टार्टिंग से हाई से शुरू करते हैं। अगर टेम्परेचर ले लिया हमने 170, 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया, 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, सही है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारे पास दो, दो नहीं सॉरी एक ही अल्कोहल लगेगा। और यहाँ से देखना जरा, C2H5OH है, क्या निकल जाएगा यहाँ से, पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से, पानी निकल जाएगा। या फिर इसको लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं, या फिर नहीं, चलो अभी तो सिंपल है, मैकेनिज्म ठंडा कर रहे हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, और ये बन जाएगा C2H4। क्या बन गए, C2H4, और पानी निकल गया अलग, ठीक है ना। C2H4 क्या है यहाँ पर, C2H4 इज एल्कीन। क्या है ये, एल्कीन है। एल्कीन का मतलब इसमें क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये तो थी पहली, फर्स्ट फॉर्म। और अगर वहीं पर ही तुम लोगों ने टेम्परेचर थोड़ा सा गिरा दिया, गिराने का मतलब तुमने ले लिया 140, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया, इट इज C2H5OH, अगेन C2H5OH। और अब की बार इसमें लगेंगी दो दो अल्कोहल, कम है टेम्परेचर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और अब की बार लगेंगी इसके अंदर दो दो अल्कोहल, और दो अल्कोहल में से निकलेगा पानी। जरा देखना कैसे, इट इज अगेन कंसंट्रेटेड H2SO4, ये लगेंगी दो अल्कोहल C2H5OH एंड अगेन C2H5OH, और क्या निकल गया यहाँ से, पानी निकल गया HOH, दिख रहा है पानी निकलता हुआ, निकल गया। और क्या बन गया, C2H5O, C2H5, ये बन गया हमारे पास ईथर। ध्यान रखना दो रिएक्शन है, दो, और ये इसी हिसाब से बोर्ड में पूछती जाती है टेम्परेचर के हिसाब से। मतलब तो हमारे पास देखो रिएक्शन नहीं आएगी, तुम्हारे पास आया करने को मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कराऊंगा कल को, कि मैकेनिज्म लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, ठीक है ना, एट दी 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिख के दिखाओ इसका मैकेनिज्म, या फिर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिख के दिखाओ इसका मैकेनिज्म। ध्यान रखना ये सेंटीग्रेड में है टेम्परेचर, तुम्हारे को केल्विन में चेंज करके भी कह सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे तुम लोग, जब तुमको असाइनमेंट दूंगा मैं, तो उसके अंदर सेंटीग्रेड में नहीं होगा टेम्परेचर, उसमें होगा केल्विन के अंदर। तो बोर्ड में दोनों तरीके से आ सकता है, या तो सेंटीग्रेड में या फिर केल्विन में। जिनको चेंज करना नहीं आता, 273 कर दो ऐड, 273 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो 170 प्लस 273 कितना हो गया, इट इज 14 और 2 3 4 443, ठीक है ना। 273 ही ऐड करते हैं, हाँ 273 ऐड कर दोगे तो 170 में जाएगा 443। तो क्या देगा 443 केल्विन पे, 443 केल्विन पे बताओ कि डिहाइड्रेशन अल्कोहल कैसे चलेगी, सही है ना। या फिर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, इथीन, वो ईस्टर बना ईथर बनाएगा या फिर इथीन बनाएगा। तो ध्यान रखना 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक ही अल्कोहल इस्तेमाल होएगा और पानी निकल जाएगा, बन जाएगा एल्कीन। और 140 पे दो दो इस्तेमाल होंगे और यहाँ से निकल जाएगा पानी और बन जाएगा हमारे पास ईथर। फटाफट चिपकाएंगे और बाकी करेंगे कल, दो ही फॉर्म है, फटाफट चिपकाएंगे बाकी करेंगे कल।